हैप्पी तीज आप सभी को। मैं अपने ससुराल में ही रह करके इस उपवास को करती हूँ। ये मेरा 8वां उपवास था और मैं इन 8 सालों में कभी भी मैके जा करके इस व्रत को नहीं की हूँ। मुझे लगता है कि ये हस्बैंड के लिए व्रत है, तो हस्बैंड के पास ही रह करके करना चाहिए। इसीलिए मैं कभी भी 8 सालों में अपने मायके जा करके उपवास नहीं की हूँ। और इसके बाद से मैं यहाँ नमकीन बना रही थी मैदे का, उसी का थोड़ा सा क्लिप डाली हूँ। मैं इसकी रेसिपी शेयर नहीं की हूँ, किसी दिन इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह से देखिए, हम इसको पतला पतला बेल लेते हैं, फिर पतला पतला ही इसका कटिंग करते हैं और तेल में इसको तलते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा भी बनता है। मैंने यहाँ 1.5 पाव का ही बनाया हुआ था और बहुत ज़्यादा बन करके तैयार हुआ था। हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहाँ एक साहू लोग का ठेला लगा रहता था, वहाँ इस टाइप का नमकीन मिलता था। उसे हम लोग, जब हम लोग का रिसेस वाले छुट्टी होती थी तो हम लोग ख़रीद करके खाते थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। उसी को मैं मिस करती हूँ, तो मैं कभी कभी इस टाइप का नमकीन बना लेती हूँ। क्योंकि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं थोड़ा थोड़ा अगर कहीं खाए रहती हूँ तो उस चीज़ को महसूस करके क्या चीज़ से बना है उस टाइप का बना लेती हूँ। तो देखिए, इस टाइप का हमारा नमकीन बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद से मैं यहाँ पास वाली आंटी यहाँ पूजा करने जाती हूँ, तो ये वहीं का क्लिप है। ये आंटी पूजा कर रही थी तो मैं वहीं का थोड़ा सा क्लिप बनाई हुई थी, उसी को डाली हूँ। तो आंटी हर चीज़ की व्यवस्था की रहती है और बहुत अच्छे से नियम से पूजा पाठ करती है और साथ में हम लोग को भी सिखाते रहती है। आंटी के पूजा करने के बाद मैं भी पूजा करी थी, पर पूजा करते करते मैं अपना क्लिप नहीं बना पाई, तो इसीलिए आंटी का ही पूजा का डाली हूँ मैं। ये नहा धोने के बाद सुबह का क्लिप था, जहाँ लास्ट बार फिर पूजा करके हम विसर्जन के लिए जाते हैं। तो यहाँ आंटी पूजा कर रही थी, उसके बाद तालाब पहुँच गए हैं। तालाब में फिर आरती वगैरह किए और फिर उसके बाद विसर्जन किए हैं।